राहुल गांधी उधर ठगो यात्रा से करते हैं, केजरीवाल पिलाओ यात्रा करता है दिल्ली में, पिलाओ यात्रा और औरतों को फुसलाओ यात्रा वाला काम करता है। देखिए इनसे फायदा एक पक्ष के लोगों को है, जैसे अब्दुल की 5 बीबी है। केजरीवाल दिल्ली को इतना बर्बाद किया हुआ, शीला दीक्षित की आत्मा भी वहाँ से कोस रही होगी। बोतल जब ये हाथ में ये आएगा और जेब में ये आएगा ना तो सब कहेंगे तो मजाक करेंगे देंगे। हो गया आपका? हो गया। पहली बात, केजरीवाल जी कहाँ से देंगे? केजरीवाल किस हैसियत से बोल रहे हैं? वो मुख्यमंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं। अब वो एक तरह से पार्टी के तो सर्वे सर्वा है, पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री हो जाना हो, पार्टी के हैं, लेकिन सरकार में नहीं है। दोनों पार्टियां आएंगी, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी पैसे देने आए। नमस्कार दोस्तों, तो जो मैं दूसरों को आरोप लगाता हूँ उस चीज़ को मैं स्वयं करता हूँ, क्योंकि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। कुछ ऐसे ही बात को समझाने बताने की अक्सर कोशिश करते हुए नजर आती है आम आदमी पार्टी या कह लीजिए केजरीवाल। देखिए किस तरीके से वोट दो, स्कीम लो या पैसे लो, ओपनली कहा जा रहा है। इनके कार्यकर्ता बाकायदा कह रहे हैं कि ये कार्ड पकड़ो और वोट जरूर देना, तब ये होगा। तो अब पब्लिक से सिलसिलेवार हम इस बात के ऊपर बात करते जा रहे हैं। आपसे मैं 2 ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ, तीसरी चौथी 3-4 वीडियो और आएंगी, क्योंकि काफ़ी सिलसिलेवार मैंने कंटिन्यूस 1 by 1 लोगों से बात की है। इस वीडियो में आपको मैं तीसरा पार्ट शेयर कर रहा हूँ और आप जानें और समझें पब्लिक के विचार। उनकी ओर से कहा गया है कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं गरीब माताओं बहनों को पैसे बांट रहा हूं, कोई शराब और शीश महल तो नहीं बनवा रहा। अरे सर, क्या नाम हुआ आपका? शिवम मिश्रा। शिवम जी, मैं आज निकला हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ कि एक तो प्रवेश वर्मा का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है कि आम पार्टी द्वारा कि 1100 रुपये दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। दूसरा, ये साहब आम आदमी पार्टी वाले कहते थे कभी, या अगर याद हो तो कभी, जब ये इलेक्शन के टाइम ये दारू की बोतल ऑफर करते हैं, पैसे करते हैं आपको ऑफर, आप ले लेना और वोट हमें देना। आज कह रहे हैं जी 2100 रुपये देंगे जब जिताओगे तब। ये क्या राजनीति है? इससे क्या हो गया इनमें? देखिए पत्रकार महोदय, केजरीवाल का जब प्रोपोगंडा फेल होता है तो केजरीवाल नए नए तरह के हथकंडे अपनाने लगते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। अच्छा, पढ़े लिखे हैं इसीलिए सबको जो है यहाँ पे घुमा रहे हैं कि दिल्ली में। अच्छा, इन्होंने इतना बेवकूफ बनाया है दिल्ली को। इन्होंने पंजाब में भी फॉर्म भरवाए थे। अच्छा, क्या किसी के अकाउंट में पैसे आए? ये 1000 से 2100 वाला फॉर्म जो भरवा दिया है ये केजरीवाल, मैं तो स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भी ठगने का काम है केजरीवाल का। दिल्ली में दिल्ली त्रस्त है। केजरीवाल से दिल्ली इतना परेशान हो चुका है कि तमाम तरह के जो प्रोपेगेंडा करते थे, यमुना सफाई के नाम पे 10 साल लोगों को बेवकूफ़ बनाया। ऑटो चालक जो उनका प्रचार किया, ऑटो में फ्री में प्रचार किया, उनको ठगने का काम किया पत्रकार महोदय। और फिर से केजरीवाल कहता है कि जो है कि आप दिल्ली में बिजली पानी आप देख लो, बारिश जब पड़ता है तो दिल्ली की क्या स्थिति होती है। तो दिखा रहे थे 24 घंटे पानी आ रहा है, देखो टैप में पी के। देखिए पानी, वो तो हम देख रहे थे ना, आतिशी किस बात की प्रदर्शन कर रही थी। तो इसका मतलब आतिशी भी प्रोपेगेंडा चलाती है। उन्हीं के पार्टी के नेता है ना, वो क्यों दिल्ली में पानी के लिए प्रदर्शन कर रही थी? हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रहा है। तो ये जो जितने भी तमाम तरह के प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये केजरीवाल का नौटंकी आंदोलन चलता है। केजरीवाल दिल्ली को इतना बर्बाद किया हुआ, शीला दीक्षित की आत्मा भी वहां से कोस रही होगी कि हमने जो विकास करके गया है, ये केजरीवाल जो है एकदम कीड़ा बरसाती मेढक बन करके टर करके मेरे नाम पर वोट ले रहा है। 1000 के या 1100 के लिए मेरे ख्याल अप्रूवल लिया है एलजी साहब से। देखिए 2100 का दावा, और फिर ये इस तरीके की चीज है कि जिताओगे तब देंगे। ये कहाँ तक मतलब? केजरीवाल राजस्व घोटाले में अभी दिल्ली कहाँ तक पहुँच चुका है आपको पता ही है। दिल्ली में अभी बोतल पे बोतल फ्री आने का स्कीम अभी बाकी है। अभी केजरीवाल का बहुत सारा स्कीम बाकी है। देखिए ठगो यात्रा जो चलता है ना, राहुल गांधी उधर ठगो यात्रा से करते हैं, केजरीवाल पिलाओ यात्रा करता है दिल्ली में। पिलाओ यात्रा और औरतों को फुसलाओ यात्रा वाला काम करता है। देखिए इनसे फायदा एक पक्ष के लोगों को है, जैसे अब्दुल की 5 बीबी है, तो उनको 2000 के हिसाब से 2100 के हिसाब से 10,500 रुपया उनको मिलेगा। तो केजरीवाल का जो राशन से दे ही रहा है और अवैध कब्जा बनवा दिया है, यमुना पार से लेकर के जहांगीरपुरी देख लीजिए, सब जगह। तो ये सारा एक नैरेटिव सेट करता है केजरीवाल कि हमको प्रोपेगेंडा पर वोट कैसे करेगा। तो ये सारी चीजों को दिल्ली की जनता समझ चुकी है और दिल्ली की जनता इस बार नकारेगी केजरीवाल। बीजेपी कह रही है कि ये रोहिंग्या बांग्लादेशी के ऊपर टिके हुए हैं, केजरीवाल साहब इन्हें ऑफर करते हैं जो आप कह रहे हो, और वो कहते हैं कि ये तो पूर्वांचली है, इनको पूर्वांचलियों का वोट काट रहे हैं। वो तो रोहिंग्या की बात ही नहीं कर रहा। फिर वही बात, मतलब पूर्वांचली रोहिंग्या हो गया। नहीं, वो कह रहा है कि ये रोहिंग्या हैं, ये रोहिंग्या नहीं है, ये पूर्वांचली हैं। वो तो रोहिंग्या की बांग्लादेश की बात ही नहीं मान रहा केजरीवाल। मैं वही तो कह रहा हूँ। एक बार वोटर आईडी देखिए, आप कह सकते हैं चुनाव ईमानदारी से जैसे हो रहा है, आप वोटर आईडी जाकर के चेक कर लीजिए 10 लोगों की उस वाले क्षेत्र में
आपको पता चल जाएगा कि बांग्लादेशी कौन है और पूर्वांचली कौन है। मैं तो कह रहा हूँ सीमांचल पूर्वांचल से हम लोग भी आते हैं, लेकिन केजरीवाल का समर्थक देख लीजिए सीमांचल पूर्वांचल का लोग कहाँ तक कर रहा है। आप देख लीजिए यहीं पर पूर्वांचल के जहाँ पे बाहुल्य लोग रह रहे हैं उनको देख लीजिए, केजरीवाल से पूरी जनता की नाराजगी है। मैं तो कह रहा हूँ इस बार अगर झूठा वाला प्रोपेगेंडा किया तो बीच चुनाव में पीटेगा केजरीवाल, आपको मैं बता दे रहा हूँ। नहीं, पर ये तो ये कह रहा है कि अभी जैसे इसने आरोप लगाया है कि प्रवेश जो है प्रवेश वर्मा वहाँ पे कोई दे रहे होंगे पैसे वैसे, कोई निकाला है उसने वीडियो को 1100 रुपये देते हुए मिले, जबकि अभी ना कोई टिकट अनाउंस है, ना किसी का नाम अनाउंस है, किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पर इसकी नज़र है और अपने नहीं देख रहा है कि ये पहले रजिस्टर करवा रहा है और OTP पे कई फ्रॉड की भी बात आ रही है कई। मैं वही तो कह रहा हूँ, देखिए सारे ठगने वाले केजरीवाल के पार्टी में हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोगों को भी यहाँ पर स्वागत कर लेता है, फिर उनको बाद में ठगने वाला बना देता है। अभी अवध ओझा जी आए हैं, वो तो कह रहे हैं कृष्ण भगवान है। मैं वही कह रहा हूँ कि हम देखिए, हम क्या है ना कि पढ़े लिखे लोगों की इज्जत करते हैं किसी भी पार्टी में हो, लेकिन आकर के सीधे कृष्ण का अवतार बता दिए। कृष्ण जी के 8वें अवतार थे भगवान राम और 9वें अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। तो इनसे पूछिए ये क्या कहते हैं विष्णु जी के, तो केजरीवाल ये कौन 10वां अवतार ले लिया है क्या? 10वां अवतार कल की होना है। वो तो कह रहा था कि मैं जन्माष्टमी वाले दिन पैदा हुआ हूँ, इसलिए कहा कि मैं देखिए पढ़े लिखे लोगों का आम आदमी पार्टी में जैसे स्वागत हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हुआ उनका। ये कहते थे तमाम तरह के नेताओं को जेल में डालिए चुनाव जीतने से पहले, और जब चुनाव जीता तो सारे नेता इन्हीं के जेल जाने लगे। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तो केजरीवाल खुद, तो सब देख लीजिए। केजरीवाल दिल्ली को बेवकूफ़ बनाने का जितना काम है सारा केजरीवाल ठेकेदार है उनका। और मैं सीधा कहता हूँ, दिल्ली है दिल वालों का, केजरीवाल ठेके वालों का। तो जैसे केजरीवाल जीतेगा चुनाव, एक पे एक पिल बिल्कुल फ्री देगा, फिर आप तरह पत्रकार हम तरह युवा जो है दिल्ली में पी करके घूमेंगे, फिर बोलेंगे केजरीवाल जिंदाबाद। वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना कि ये जिसको कहते थे ये कि भैया एक शराब का ऑफर करते हैं और पैसे का ऑफर करते हैं। सुनो, ये कहते थे ना कि पहले इलेक्शन में शराब और पैसे का ऑफर करते हैं, आप ले लेना और देना मत, लेकिन ये शराब देते हैं और पैसा दे रहे हैं, तो फिर ये अलग कैसी हुई राजनीति इनकी? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं ये जो शर्ट पहन करके, हाफ शर्ट पहन के आते थे कि हम गरीबों की सरकार बनाएंगे, आम आदमी की सरकार होगी, पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा, झाड़ू चुनाव चिन्ह रखा कि कचरों की सफाई होगी। यमुना की सफाई देख लीजिए, दिल्ली के कचरों की सफाई आप खुद देख लीजिए, कनॉट प्लेस देख लीजिए उधर जाकर के। तो पूरा एकदम गुंडागर्दी करके टैक्स वसूलना केजरीवाल का काम है। केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा है, दिल्ली को बर्बाद किया हुआ। जो शीला दीक्षित बना करके दिल्ली गई थी उनको भी बर्बाद करने का कह रहा है मैं तो जादूगर हूँ, पैसे का कैसे करना है हिसाब किताब मुझे आता है। देखिए इस बार जादूगर दिल्ली की जनता है और इस बार दिल्ली की जनता का जादू चलेगा और केजरीवाल विलुप्त होगा। बिल्कुल विलुप्त। क्या कहते हो भाई साहब? नहीं भाई, विलुप्त नहीं होगा, नहीं होगा, ये होने नहीं देंगे। कौन नहीं होने देगा? कोई, आप यही सब नहीं कोई होने देगा। ये भी कहने की बात है, जब हाथ में आ जाएगा ना बोतल, जब ये हाथ में ये आएगा और जेब में ये आएगा ना, तो सब कहेंगे जय। तो भाई अगर यही बात है, जैसे अभी 2100 कर रहे हैं, ऐसे तो कोई 3100 कर देगा, कोई 4100 कर देगा, ये केजरीवाल थोड़ी दे रहे हैं, सरकार देगी नहीं। तो फिर ये अपना नाम से चमकाने का क्या मतलब है? भैया अब ये चमका रहे हैं, इनको चमकाने दीजिए, और ये खुद ही वोट देंगे कल को, वहीं जा करके खुद ही देंगे। ये मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? खुद ही देंगे, ये पैसे जैसे मिलेगा देंगे भैया, पैसे पे ये देंगे। दोगे क्या? लिखित आप पहले इनसे बुलवा लो जितना हाँ बोलो, पूछो, देंगे पैसे। जवाब दो ना, ये कह रहे हैं कि देंगे। हो गया आपका? हो गया। बीच में मत बोलो। पहली बात, केजरीवाल जी कहाँ से देंगे? केजरीवाल किस हैसियत से बोल रहे हैं? वो मुख्यमंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं। अब वो एक तरह से पार्टी के तो सर्वे सर्वा है, पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री हो जाना हो, के हैं, लेकिन सरकार में नहीं है। सरकार में नहीं है, पर आती तो वही करेगी जो केजरीवाल साहब कहेंगे। हाँ, फर्क वही आ गया ना, तो चला कौन रहा है? नहीं, पर ये बताओ ना, कल तक तो ये ऑफर कर रहे थे और आज इन्होंने अखबार, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आया है नोटिफिकेशन है कि कुछ नहीं है। हाँ, ये OTP से फ्रॉड होने की संभावना है। तो अब ये क्या हाल में है? और देखो विभाग ही कह रहा है। हाँ, और फिर कह रहे हैं ये बीजेपी कर रही है। विभाग कह रहा है, बीजेपी कहाँ से कर रही है? कह रहे बीजेपी वाले हमें फंसाना चाहते हैं, अरेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, और जो काम नहीं कर पाते हैं ये कहते हैं LG फंसा रहा है, LG काम नहीं करने दे रहा। जो कर देते हैं वो कहते हैं हमने किया, फिर उस पर LG ने साइन कहाँ से कर दिए? आपके शीश महल का बिल भी तो जितने भी थे वो शायद LG ने ही पास करवाए होंगे। बन कैसे गया बिना 1000 रुपए के लिए अप्रूवल लिया और 2100 का ये रजिस्ट्रेशन? पहली बात आपने पंजाब में नहीं दिया, भाग गए देखो। वो यहाँ दिल्ली में भी साल भर से कह रहे हैं देने का, अब तो कहाँ दिए? दिए नहीं। तो क्या कहेंगे, कैसे मिलेगा फिर वो? हरियाणा में आपने कहा था विधानसभा चुनाव से पहले, और आपने अभी तक उनको नहीं दिए। दिल्ली में वो तो 1000 रुपए की बातें हो, तो 2100 की बात आ गई। ये कहते थे, धन्यवाद, ये कहते थे कि भैया पहले जब याद हो आपको 2013 में 14 में कि भाई ये आते हैं ऑफर करते हैं दारू की बोतल, पैसा इनसे ले लेना, वोट हमें देना। अब ये खुद ही कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं जिताओ हमें तब देंगे। केजरीवाल जी की एक ही समस्या है
कि वो जान गए हैं कि दिल्ली की नहीं पूरे देश की जनता जान गई है वो एक देशद्रोही आदमी है। कैसे? पन्नू का बयान नहीं सुना शायद आपने? नहीं सुना, बताइए। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है केजरीवाल को, उसने 133 करोड़ रुपए दिया है। केजरीवाल जी ने किसी तरह का कोई काउंटर आंसर दिया उसको? ये तो पुरानी बातें हो गई। आज ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रवेश वरोरा पैसे बांट रहे हैं, ये पुरानी और ये बातें वोट नहीं- खरीद रहे हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन ये करवा रहे हैं। ये पुरानी बातें नहीं है, ये भारत के अंदर अनस्टेबिलिटी हाँ बात है, लेकिन फैलाने अभी जो बात चल रही है मुझसे फैलाने का CIA का गेम है। और जो केजरीवाल जी हैं या राहुल जी हैं, ये उनके सबके कठपुतली हैं। अच्छा, अगर ये इतने ही बढ़िया आदमी है या इनके पास नोटों की फैक्ट्री लगी हुई है तो ये पैसा पहले पंजाब में देना शुरू करें, पंजाब से शुरू करें। ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का पैसा देना पंजाब से शुरू करें। 60 साल से ऊपर के लोगों का जो है बीमारी का दवाई गोली का इलाज उठाना, ये क्यों नहीं कर सकते पंजाब के अंदर? पंजाब के अंदर आज सबसे भयानक समस्या ड्रग्स की। पर ये OTP वगैरह मंगाना, रजिस्ट्रेशन करना, ये तो खतरनाक है। कई बता रहे हैं कई स्कैम भी हो सकते हैं और हो भी रहे हैं कई, क्योंकि कोई भी कह रहा है कि केजरीवाल जी डाटा स्मगल करेंगे। अच्छा, जो डाटा होता है ना, डाटा स्मगल करेंगे बाहर की एजेंसियों को, मिसयूज करेंगे उसका, मिसयूज नहीं करेंगे, उससे टेररिस्ट अटैक करवाएंगे भारत के अंदर। कैसे कैसे यार, कमाल हो गया। कैसे बताइए जरा। साइबर क्राइम के बारे में तो सुना होगा आपने। बैंकों के अंदर हैकिंग सिस्टम कैसे चलता है? ऐसे ही चलता है। दुनिया भर के जितने भी अलग अलग पॉलिसीज को बनाने वाले लोग हैं, अमेरिका में डीप स्टेट बैठा हुआ है, यहाँ पर भी डीप स्टेट बैठा हुआ है। इनको पता है आज हिंदू बेवकूफ़ बनने के लिए बैठा हुआ है। ये अपने आप को कुछ भी बोल रहे हैं। क्या बोला था इन्होंने अपने आप को? आप ही बताइए जरा मुझे। इन्होंने ये बोला अपने आप को कि ये कोई अवतार है, किसी अवतार के दिन का जन्म हुआ है। ओझा जी ने कहा ये तो कृष्ण भगवान है क्या नहीं है? तो मैं ओझा जी से ही कहता हूँ, ओझा जी अगर आपने सही मायने में अपनी ही माँ का दूध पिया है और आप अपने पापा के बेटे हैं, तो जो बात आप कह रहे हैं ना कि कृष्ण के अवतार हैं, इसके अवतार हैं, मुसलमानों के बीच जाओ, ईसाइयों के बीच जाओ, बस इतना कह दो कि आप मुसलमानों के अल्लाह का रूप हो, या उनके मोहम्मद का रूप हो, या उनके जीसस का रूप हो, और फिर आप वहाँ से जिंदा वापस बच के आ जाना। आप ये हरकत इसलिए कर रहे हो सनातन धर्म के साथ क्योंकि आपको पता है हम लोग बहुत सहिष्णु हैं, हम लोग बहुत सहनशील हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि भारत के जो लोग हैं, इस्लामिक समाज ने और ईसाई समाज ने हमें भ्रष्टाचार दे दिया हमारे दिमाग के अंदर। उसी भ्रष्टाचार को अब ये लीगलाइज करना चाह रहे हैं। कौन से भ्रष्टाचार को? 2100 वाला भ्रष्टाचार। ये जो 2100 वाला भ्रष्टाचार है, ये क्या है? 2100 रुपये दो, महिलाओं का वोट खरीदो। तो कह रहे मैं तो जादूगर हूँ, मुझे पता है कहाँ से लाना है, कहाँ से करना है, कि मेरे जैसे तो बिल्कुल ये जादूगर है। जो रोहिंग्या आएंगे उनसे ड्रग्स का बिजनेस करवाएंगे ये। अच्छा, हाँ, रोहिंग्या के ऊपर याद दिलाया, सही मैं बात काट रहा हूँ। बीजेपी कह रही है कि बांग्लादेश रोहिंग्या को इन्होंने बसा रखा है, उनको सेवा देते हैं, उनको सब कर देते हैं, वोट बैंक बना रखा है इन्होंने। ये उस रोहिंग्या बांग्लादेश बोलने तक को तैयार नहीं है, उल्टा वो कह रहे हैं वो रोहिंग्या नहीं है, वो तो पूर्वांचली है। क्या कहोगे इस पर? तो एक काम करें ना केजरीवाल जी, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो म्यांमार से घुस रहे हैं भारत के अंदर, उनके झुग्गियों में जाएं, उनके घरों के आसपास जाएं, ठीक है? बस वहाँ जाके इस बात को कह दें कि आप रोहिंग्या नहीं हो, फिर वहाँ से वो अपना सर बचा के वापस लेके आएँ। देखिए, समस्या केजरीवाल जी की एक ही है। केजरीवाल जी को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि पहले कब्जा कर रखा था अल्लाहवादी समाज के ऊपर राहुल ने या कांग्रेस ने, अब अल्लाहवादी समाज के ऊपर मुझे कब्जा करना है। किस बात से कब्जा करना है? इफ्तार की दावत करवा के कब्जा करना है, ठीक है? उनकी टोपी सर पे रख के मुझे कब्जा करना है। तो सारी की सारी जो समस्या है वो कहाँ से आ रही है कि भारत में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भारत में प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, कोई चाहता है भारत को ईसाई राष्ट्र बना दो। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी जैसे, राहुल जैसे, ममता जैसे, अखिलेश जैसे जो भारत के दीमक हैं, भारत के जड़ों में लगे हुए जो दीमक हैं, जो नेहरूवादी आतंकी मानसिकता के दीमक हैं, उन आतंकी मानसिकता के लोगों ने ये फ्री का लालच भी पैदा कर रखा है। कौन सा 2100 ले लो फ्री में? वो कह रहे हैं फ्री तो बीजेपी स्टेट में मिल रहा है। हाँ, तो बिल्कुल मिल रहा है, हम कम मना कर रहे हैं। अब बीजेपी के पास ऑप्शन क्या है? जब राजधानी का सीएम कहेगा कि बस के टिकट फ्री, कल कला को वो ये भी कह देगा कि जो ड्रग्स लोग लेते हैं मैं ड्रग्स भी फ्री दूंगा लोगों को। वो तो ड्रग्स को फ्री इसलिए नहीं कर सकता, नारकोटिक्स उसकी जान ले लेगी। यदि वो ड्रग्स को फ्री करेगा तो नारकोटिक्स उसकी जान ले लेगी पूरी तरह से, और उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या लग रहा है ये कितना इनको फायदा पहुंचाने वाला है ये स्कीम जो रजिस्टर करवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं? क्या जीत पाएंगे इस बार? डर है इनका, डर करा रहा है इनसे।
तो कहते हैं हम तो काम के बेस पे वोट मांगते हैं, फिर ये डर किस चीज का? यदि इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि इन्होंने काम किया है पिछले 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में, जो भी इनकी सरकार रही है, तो इनको तो फिर किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? इन्होंने तो काम किया है ना। इनको तो खुद पे इतना विश्वास होना चाहिए कि हम तो लोगों के घर घर जाएंगे भी नहीं, हम घर घर जाएंगे भी नहीं, लोग हमारे काम से इतना खुश हैं कि लोग खुद आएंगे हमें बुलाने के लिए कि चलो हम आपको वोट देंगे। क्यों? इनको लगता है इन्होंने काम किया है। समस्या ये नहीं है कि इन्होंने क्या किया है, समस्या ये है जो ये कर नहीं पाए हैं, वो ये करना चाह रहे हैं। ये क्या नहीं कर पाए हैं? ये भारत के अंदर आग नहीं लगा पाए हैं। जितने बॉम्ब ब्लास्ट करने का पैसा इनको बाहर से मिला है, भारत के अंदर जितने आतंकवादी हमले करवाने का भारत से इनको पैसा मिला है, वो नहीं करवा पाए हैं। तो अपना टारगेट पूरा करने के लिए दोबारा आना चाह रहे हैं। अपने मालिकों को जवाब भी तो देना है। जो CIA अमेरिका इनका मालिक है, ये सब उसी की कठपुतलियाँ पाली गई हैं, चाहे राहुल हो चाहे केजरीवाल हो, ये सब उसी की कठपुतलियाँ हैं। तो अपने पापा लोगों को जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। अब चाहे मुस्लिम पापा हों चाहे ईसाई पापा हों, सारे पापाओं को जवाब देना पड़ेगा। ये दिक्कत है सारी, अपने पापाओं को जवाब देने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखा दोस्तों आपने कुछ पब्लिक से राय कि जो इनकी स्कीम चल रही है उसके कितनी कारगर है, किस तरीके के उन पर फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, और किस तरीके से ये मतलब दिल्ली वासियों के हित में है। ऐसी ही राय और भी लोगों की रखेंगे आपके साथ सिलसिलेवार। बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्री में माफ करे क्या? आज की दुनिया में कोई भाई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं।